आज जुलाई की 18 तारीख है। जुलाई का महीना है। जुलाई के महीने में कनाडा का मौसम कैसा होता है? मैं रहता हूँ टोरंटो में और कनाडा में कई तरह के मौसम होते हैं। कनाडा में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर आजकल गर्मियों का मौसम है। दिन लंबे होते हैं, गर्म होते हैं और धूप से भरे हुए होते हैं। बारिशें भी होती हैं। आजकल लोग बाहर वक्त गुजारने का लुत्फ उठाते हैं, घूमते फिरते हैं, पिकनिक मनाते हैं और गर्मियों की मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। लेकिन क्या पूरे साल ऐसा ही मौसम होता है? हरगिज़ नहीं। दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह यहाँ भी कई तरह के मौसम होते हैं। कनाडा एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें भी 4 तरह के मौसम होते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान में होते हैं गर्मी, सर्दी, खिज़ां और बहार। मार्च के आखिर से लेकर मई के आखिर तक यहाँ पे बहार का मौसम होता है। बहार में टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और बर्फ पिघल रही होती है। दरख्त और पौधे नए पत्ते और फूल पैदा करते हैं और टेम्परेचर आमतौर से 5 से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। गर्मियों का मौसम जून से शुरू होता है और ये जून से अगस्त तक रहता है। गर्मी में दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ जाता है और दिन लंबे होते हैं। दर्जा हरारत 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो सकता है, लेकिन बहुत से इलाकों में ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकता है। लोग गर्मियों में बाहर पिकनिक मनाते हैं, कैंपिंग करते हैं और तैराकी जैसी सरगर्मियों का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ खिज़ां का मौसम सितंबर से नवंबर तक होता है। खिज़ां में दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता कम होता है और पत्ते रंग बदल कर गिरते हैं। ये मौसम देखने में बहुत खूबसूरत होता है। ख़ास तौर पर अगर आप जंगलात की तरफ निकल जाएं तो आप इसे देखकर कैमरे खोलकर तस्वीर खींचेंगे और आप इससे बहुत महसूस होंगे। इस वक्त दर्जा हरारत 10 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। सर्दियाँ कब आती हैं? सर्दियाँ होती हैं दिसंबर से फरवरी तक। सर्दी के मौसम में कनाडा का दर्जा हरारत बहुत नीचे चला जाता है और ज़्यादातर इलाकों में बर्फबारी होती है। टेम्परेचर -10 से -30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो सकता है। लोग स्कीइंग, आइस स्केटिंग और स्नो बोर्डिंग जैसी सरगर्मियों में मशगूल होते हैं। उम्मीद है कि आप कनाडा के मेरे इस बुनियादी मालूमात को बेस नहीं बनाएंगे और कनाडा के जिस सूबे में आप जा रहे होंगे, जहां आप विजिट कर रहे हैं या रहने को जा रहे हैं, वहां के मौसम का हाल इंटरनेट पर चेक करके पूरे साल का उसके लिहाज से अपने कपड़े, बिस्तर और जैकेटें लेकर जाएंगे। इस गलतफहमी को भी आप दूर कर लीजिए कि कनाडा का मौसम इतना ठंडा है कि लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता। दुनिया के जिन खित्तों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ के लोग, वहाँ की हुकूमतें उसके लिहाज से तामीरात करते हैं, उसके लिहाज से इक़दाम करते हैं। तो वैसे ही जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ भी बिल्डिंग्स, रास्ते, गाड़ियाँ और घर ऐसे बनाए जाते हैं और ऐसी सहूलियात वहाँ मौजूद होती हैं कि लोग आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। अगर आप कनाडा में होंगे और बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो यकीनन आपके घरों में, आपकी बिल्डिंग्स में फुली हीटर मौजूद होंगे और आपको घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर एहसास ही नहीं होगा कि आपको किसी ठंडे मुल्क की सख्त मौसम का सामना है। आपकी पार्किंग में जो गाड़ी होगी उसको आप रिमोट से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट के साथ वो गर्म होना शुरू हो जाएगी। आप एक अच्छी सी जैकेट पहनकर और सर्दी के लिहाज से जो जूते होंगे वो पहनकर अपनी गाड़ी में बैठेंगे और जब आप किसी दोस्त के यहाँ पहुँचेंगे, किसी मॉल में पहुँचेंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो गाड़ी से उतरकर जो चंद लम्हात होंगे वही आप सर्दी से एक्सपोज होंगे। वहाँ पर आपकी जैकेट रखने का भी इंतज़ाम होगा, आपकी छतरी रखने का भी इंतज़ाम होगा और आपके हेवी जूते, अगर आप चाहते हैं कि वो बर्फ़ आलूद हो गए हैं तो उसको आप ड्राई करके बर्फ़ झाड़ते हुए वहाँ पर वो भी रख सकते हैं। तो इसका पूरा एहतमाम होता है और कनाडा में सख्त से सख्त सर्दी में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलती है। स्कूल, कॉलेजेस में वही क्लासें चलती हैं और लोग दफातर में हाजिर होकर अपना काम, अपनी ज़िंदगी जारी रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बर्फ़ की वजह से यहाँ ज़िंदगी मुंजमद हो जाती है। इसी तरह बाज़ इलाकों में बारिशें बहुत होती हैं, जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया है और इसी तरह कैलगरी के बारे में कहा जाता है कि वहाँ बर्फ़ बहुत गिरती है और बहुत ठंडा है वो इलाका।
لیکن وہاں بھی خاص قسم کی ہوائیں بھی چلتی ہیں جو برف کو بھی اڑا دیتی ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے سردی کی شدت اتنی محسوس نہیں ہوتی۔ تو کینیڈا کا سب سے بڑا چیلنج تو موسم کا ہی ہوتا ہے، اور کینیڈا کے موسم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس حصے میں آپ جانا چاہتے ہیں، جس حصے میں آپ کا پڑاؤ ہوگا، وہاں کے لحاظ سے آپ کو پوری معلومات ہونی چاہیے کہ وہاں پر کن مہینوں میں کیسا موسم ہوگا۔ آپ کو اگر آپ سال کے جس حصے میں وہاں جا رہے ہیں، وہاں کے موسم کو انٹرنیٹ پہ چیک کر کے اس کی مناسبت سے اپنے کپڑے لے کر جائیں، آپ کو کم سے کم پرابلم ہوگی۔ بہت سارے بوڑھے لوگ ہیں جو سخت سردی کو نہیں جھیل سکتے، تو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ نومبر دسمبر میں ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ انڈیا پاکستان چلے جاتے ہیں، جو گورے ہیں وہ اپنے ممالک کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ امریکہ کی ان ریاستوں کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں موسم گرم ہوتا ہے پورے سال، اور وہ کینیڈا کی سخت سردی سے کچھ دن دور رہ کے، کچھ مہینے دور رہ کر گزار کر پھر واپس آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہاں پہ سنو بٹ کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے یہ ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں، یہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، یہ گھر میں بند نہیں رہ سکتے، یہ دفاتر تو جاتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے اچھا ہے کہ ان موسموں میں یہ دوسرے ممالک میں اپنا وقت گزاریں۔ لیکن جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، ورکنگ طبقے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہاں، گاڑیوں میں ٹائر سردیوں میں بدل دیے جاتے ہیں تاکہ وہ سلپ نہ ہو اور حادثات کا سبب نہ بنے۔ ہاں، آپ کی جیکٹ بہت شاندار ہونی چاہیے، اور کوشش کریں کہ کینیڈا میں ہی آپ کوئی جیکٹ خریدیں جو کہ یہاں کے موسم کی موافقت کے لحاظ سے تیار کیے جاتے ہیں، اور اسی لحاظ سے یہاں پہ فروخت کے لیے ہوتے ہیں اور یہاں چلتے ہیں، اور کسی وجہ سے وہ آپ کی ضرورت پوری نہ کریں تو آپ انہیں واپس کر کے بدل سکتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں جو کپڑے فروخت ہوتے ہیں وہ وہاں کی سردیوں کے لحاظ سے ہوتے ہیں، وہ شاید یہاں آپ کے کام نہ آ سکیں۔ بارشیں بہت ہوتی ہیں کینیڈا میں، اور بارش ہوتی ہے اور دھوپ نکلتی ہے، اور بارش ہوتی ہے اور دھوپ نکلتی ہے، تو بارش بھی ایک پارٹ آف لائف ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے جیسے بعض ممالک میں ہوتا ہے کہ بارش ہوئی تو اسکولوں کی چھٹی ہو گئی اور لوگ کاموں سے فرار چاہتے ہیں بارش کے بہانے۔ یہاں بارش کے ساتھ بھی زندگی رواں دواں رہتی ہے۔ کینیڈا کا موسم آپ کے لیے یقیناً ایک چیلنج ہے، لیکن اگر آپ نے اس کی تیاری کی ہوئی ہے تو آپ آرام سے اس موسم کا سامنا بھی کر سکتے ہیں اور اس موسم کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔